शालू, पूजा, पूजा, शालू। क्या हुआ है? शालू, पूजा कहाँ है? पूजा तो बाहर गई है। बाहर? कहाँ गई है? वो तो रोज ही इस वक्त चली जाती है। लाइब्रेरी गई होगी। आप तो जानते हैं ना, वो कंपटीशन की तैयारी कर रही है। कौन सा कंपटीशन? आज आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ है? कुछ नहीं शालिनी, इन बच्चों की परवरिश करना बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है। हर कदम पर मुझे बड़े भैया का ख्याल आता है, और अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? ये आप किस ऊंच नीच की बात कर रहे हैं? हाँ शालू, एक्चुअली वो नहीं, मुझे भी अभी ठीक से पता नहीं है, और जब तक मैं सच्चाई पता ना लगा लूं मैं मुंह से कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन सुनिए तो, मुझे कुछ तो बताते जाइए, वरना दिन भर में सोचती रहूंगी। देखो शालू, बात ही कुछ ऐसी है कि अगर तुम ना जानो तो ही अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर पूजा आ जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं उसी से पूछना चाहता हूँ बस। लेकिन सुनिए तो मुझे। चाची, चाची, चाची मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? पिकनिक पे। क्या? कहीं नहीं जाना है। चाची, अभी भी मैंने आपको पूछ कर ही तो अपने दोस्तों को हाँ की। वो सब वेट कर रहे होंगे ना। तो उन्हें वेट करने दे, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाना है। देखो आरती, मुझे परेशान मत करो। तेरे चाचू भी बहुत नाराज है, पता नहीं पूजा को ढूंढ रहे थे। मेरे दोस्त क्या समझेंगे कि तेरे घर के लोग इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि तुझे पिकनिक पर भी नहीं जाने देते। मेरी क्या इज्जत हो जाएगी उन सबके सामने। मैंने उनको प्रॉमिस किया है चाची, और वो मेरे ही गाड़ी में चल रहे हैं। उनके पास दूसरी व्हीकल भी नहीं है। तो ड्राइवर को भेज के अपनी कार भिजवा दो उनके लिए, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाना है। ओके, गो बैक टू योर रूम। चाची, मेरे सारे दोस्त मेरी हंसी उड़ाएंगे। आपको तो मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। पता नहीं कैसा डिसिप्लिन है इस घर में। इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, बस घर में बैठे रहो और सड़ते रहो। आप अजय को जानते? आपकी देवयानी का छोटा भाई है। वास्तव में ये सब देवयानी का रचा हुआ खेल है। और जो आपके जैसे हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपका परिवार, जैसे मैं, शायद तुम ठीक कहती हो देवयानी, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मेरे ख्याल से बेटियां बेटों से ज्यादा बाप के मन में झांक लेती हैं। तुम्हारे पिता बड़े भाग्यशाली रहे होंगे, है ना? दत्त साहब, क्या आज आप मेरे साथ खाना खाएंगे? खाना? पता है, मैं अपने पापा के बहुत करीब थी। आज 8 बरस हो गए उनसे बिछड़े हुए, और तब से आज तक जब भी खाना खाती हूँ ना, तो मेरे आंसू का नमक उसमें मिला होता है। आज मैं हंसकर, खुश होकर आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये खुशी देंगे? कहां से मिले तुम्हें सब संस्कार? मैंने कहा ना, मैं अपने पापा के बहुत करीब थी। चलो, आज साथ खाना खाएंगे और मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, ठीक है? पता है, मेरे पापा भी यही कहा करते थे।
अरे दत्त साहब, आप इस वक्त यहाँ? देवयानी, पिछले कुछ दिनों से मेरे विश्वास, मेरे सिद्धांत, मेरे अपनों ने झकझोर कर रख दिए हैं। तरह तरह की सच्चाइयां ऐसे ऐसे रूप में मेरे सामने आ रहे हैं जिनमें मुझे लंबे समय से सोच समझ कर किए हुए षड्यंत्र नजर आ रहे हैं। बात क्या है दत्त साहब? अजय तुम्हारा भाई है? जी। वो गजेंद्र के साथ रहता है? जी। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बोलो। मैंने अपने बारे में भी आपको क्या बताया है दत्त साहब? इनफैक्ट हमारी इतनी बात ही नहीं हुई। बात तो हुई थी। तुमने अपने पापा के बारे में बताया, मैंने तुम्हारे अकेले रहने की बात की, उस वक्त बता सकी थी तुम। उस वक्त आप परेशान थे, मैं अपनी बात क्या करती? अजय और पूजा के बारे में जो मैंने सुना है, क्या वो सच है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर सोचती हूँ कि ये झूठ हो। देखो देवयानी, मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर हमारी मदद के पीछे तुमने ऐसा कोई सपना देख रखा है तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो शायद इज्जत ना कर पाऊं। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं दत्त साहब। आपकी मदद के पीछे मैंने हमेशा अपना सर ऊंचा रखा है। मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि अजय और पूजा के बारे में अगर तुम्हें मालूम था तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम तो मेरे परिवार की एक सदस्य थी। क्योंकि मैं एक ऐसी बहन हूं जिसने अपने भाई को महीनों से नहीं देखा। पूजा तो आपके सामने रहती है ना, आपको उसके चेहरे पे कुछ नहीं नजर आया? पूछना है तो पूजा से जाके पूछिए। सच्चाई को इधर उधर ढूंढेंगे तो सिर्फ मैले, गंदे और झूठे सबूत मिलेंगे जिसे आपका विश्वास समेट नहीं पाएगा। No, I won't bring her back from the hospital, and that's final. I call myself an Indian with pride. लेकिन इस औरत ने हमारी इज्जत रखी कहाँ है? तुम्हारा फैसला है कि तुम रश्मि को अस्पताल से वापस नहीं लाओगे। No, I have nothing to do with her anymore, and that's it. देखो राज, घर के मामले घर में ही सुलझाने चाहिए, और इंसानियत का तकाजा भी यही है कि तुम रश्मि को बाइज्जत अस्पताल से घर वापस ले आओ। मेरा अब उसके साथ मेरे घर में रहना बहुत मुश्किल है दीपक। मैं जब उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे यही ख्याल परेशान करने लगता है कि वो मुझे नहीं किसी और को चाहती है। और फिर ये भी कि जब से वो हमारे घर में आई, हमारी बर्बादियों के सिलसिले शुरू हो गए। देखो, तुम हालात का दोष उस बेचारी पे मत डालो। तुम्हारा जैनी से डिवोर्स तुम दोनों की वजह से हुआ था, सो डोंट ब्लेम रश्मि फॉर दैट। नंदी का कैंसर उसकी किस्मत का लेखा था, और डैडी की मौत नंदी से अटैचमेंट की वजह से हुई थी। तुम तो जानते थे उनका दिल बहुत कमजोर था, शायद सह न सके। तुम्हारे इन आर्गुमेंट से मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। मेरे जो इस दिल में बैठा हुआ है ना, वो नहीं साफ होगा। मैं कब कह रहा हूं कि मेरे कहने से तुम अपने दिल को साफ कर डालो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि रश्मि को हॉस्पिटल से घर वापस ले आओ। खुद को, रश्मि को थोड़ा वक्त दो, शायद ये वक्त ही कोई रास्ता निकाल सके। तो तुम चाहते हो कि मैं रश्मि को हॉस्पिटल से ले आऊं? अपने घर वापस ले आओ, और उसके बाद? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले उसे हॉस्पिटल से अपने घर वापस ले आओ। Okay. If this is what you want, I'll do that. तू अभी तक मुंह फुलाए बैठी है? मेरी शक्ल ही ऐसी है। अच्छा चलो, ये दूध पी लो। नहीं पीऊंगी। आरती, ऐसे नाराज नहीं होते बेटा, मेरी बात भी समझा करो। अच्छा चलो, अब उठो और अपना ये बैग अपने कमरे में रख कर आओ। मैं ना ही बैग रखूंगी, ना दूध पीऊंगी, और ना ही इधर से उठूंगी। अभी अभी तो कह रही थी कि यहाँ से नहीं उठूंगी। हेलो हेलो, तुम अभी घर पे ही हो, निकली नहीं? दिस इज नॉट फेयर यार। एक मिनट चाची, मेरे दोस्तों का फोन है। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना चाची, प्लीज। वो मेरी वेट कर रहे हैं, प्लीज चाची। एक मिनट यार, प्रॉब्लम हो रहा है, रुको। अरे यार, अब क्या प्रॉब्लम है इन मोमेंट पे? डोंट डिच अस नाउ, यू आर अ बिग सी यार।
चाची कल से मैं सी कैटेगरी में आ जाऊंगी। मेरे सारे दोस्त मुझे चीट कहेंगे। प्लीज मैं उन्हें मुंह भी नहीं दिखा सकूंगी चाची, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। नहीं तो आप मुझे बताइए मैं उनको क्या बोलूं। एक मिनट ठहरो, छोटी माँ परमिशन नहीं दे रही है, जस्ट होल्ड ऑन। छोटी माँ परमिशन नहीं दे रही तो बड़ी माँ से परमिशन ले लो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मियाँ कितनी हैं? यार डैड इज अ लकी चैप। ओह शट अप यू स्टूपिड फूल। मैं अपने चाचू के साथ रहती हूँ एंड आई लव देम ऑल मोर देन लाइफ। सो होल्ड योर टंग यू बिग बी। अगर मेरी चाची ने परमिशन नहीं दिया ना तो मैं नहीं जाऊंगी। गॉट दैट? अब तुम्हारे दोस्तों ने ऐसा क्या कह दिया? और वैसे ये ही है या शी? आप खुद ही देख लीजिए। हेलो। हेलो आंटी। तुम्हारा नाम क्या है? लज्जा आंटी। और तुमने ऐसा क्या कह दिया भाई मेरी बेटी को जो उसको तुम्हें ये बताना पड़ा कि वो मुझे कितना प्यार करती है? आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी आंटी। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि अगर छोटी माँ परमिशन नहीं दे रही तो बड़ी माँ से परमिशन ले लो। यू सी आई हैव 2 mothers, प्लीज फॉरगिव मी। लो। अब मैं क्या बोलूं? आरती, तूने तो मुझे बहुत धर्म संकट में डाल दिया और अपने दोस्तों से कह दिया कि अगर चाची परमिशन नहीं देगी तो तू नहीं जाएगी, और ये भी कह दिया कि यू लव अस मोर देन योर लाइफ। अब मैं क्या कहूं? जहां जाने से तुझे खुशी होती है वहां तुझे ना जाने दूं? ये भी कैसे हो सकता है? अच्छा तू जा। I'm coming, you fool! She's coming! Thank you, चाची। I love you. बाय बाय। अरे तू वापस कब आएगी? अरे जाने तो दीजिए चाची, 3 दिन के बाद आ जाऊंगी, लेकिन टेंशन मत कीजिए, मैं फोन करती रहूंगी। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ और नीचे तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। नीचे आ जाना, ओके? जिंदगानी से बहुत प्यार किया, उसने जो भी दिया खुशी से लिया। हंस के अच्छा या बुरा बस जिया, शबनम हो या के हो अश्क पिया। एक जोगन मौन धारे हैं, एक ज्ञानी भूल जाता है। यादों की धुंध में भीगा आंगन, यादों की धुंध में भीगा आंगन। मेरी सखियां भाभी, मेरे झूले आपके बिना घर बिल्कुल सुनसान लगता था, तुम्हें बोलता ही नहीं कोई। माँ जी हैं। हैरी आ गया है ना, माँ जी ने अपने क्लिनिक फिर से शुरू कर दिए। चलिए आप आइए। कोई रिश्ते जुड़ जाता है, कोई नाता तोड़ जाता है। मौसम आता है जाता है। मैं रश्मि को ले आया हूँ।
मुझे बताया नहीं कि तुम उसे लेने जा रहा है। हाँ, मैंने सोचा, और दीपक भैया से भी बात हुई, आखिर कब तक हम उसे हॉस्पिटल में रखते हैं। तो आगे क्या सोचा है? सोच नहीं पा रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने सोच लिया है, अगर तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो उसे कहाँ भेज दूँ? उसका तो यहाँ यूएस में कोई है भी नहीं। मैं कब कहीं उसे भेजने के लिए कह रही हूँ। जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक छत के नीचे उसके साथ नहीं रह सकती। आगे का फैसला तो खुद ही कर ले। बचपन कोई रिश्ते जुड़ जाता है, कोई नाता जुड़ जाता है। गंगाराम, हाँ सर। आज मेरा बेड नीचे बेसमेंट में लगा देना, ओके? तेरे जलवों का करम देख लिया, तेरे जलवों का करम देख लिया, तेरे वादों का भरम देख लिया, मुस्कुराते हुए गम देख लिया, कैसे जाता है ये। तुम्हारी सब कस्में झूठी हैं, तुम झूठी हो। अब तो मुझे तुम्हारे बदन से किसी गैर की बू आ रही है। कौन जाने ये बच्चा भी एक फरेब है जो तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रहा है। ये बच्चा फरीब है? राज, तुम देखना चाहते हो? मैं दिखाती हूँ तुम्हें, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। कहीं नींदें रूठ जाती हैं, कहीं सपना टूट जाता है, मौसम आता है जाता है, आता जाता है, इस आने में जाने में युग भी जाता है, मौसम आता है, मौसम आता है।